जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ओके, आज अगेन कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। एक तो ये कि आज का लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर है, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और दूसरा, मैंने जिस तरह से पहले भी बताया था कि आपका जो है वो एक टेक होम मिड होगा, हाफ ऑफ जो कुछ भी आपने किया हुआ है। टॉपिक्स अभी मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन 16 नंबर लेक्चर तक जो है वो उसमें इंक्लूडेड होगा। और जिसमें कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, और कुछ जो हमने आईएसटी में किए थे वो लेक्चर्स भी इंक्लूडेड हैं। नोट्स आप सबके पास हैं, बुक आप सबके पास है। इसके अलावा मैं देखूंगी, इफ आई कैन आई विल अपलोड सम एग्जांपल्स आल्सो। और मिड ऑफ जुलाई में एग्जैक्ट डेट और जो भी रूल्स होंगे आपके मिड के, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज या कल तक अपलोड कर दूंगी। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ जो आपके डिलीवरेबल्स है वो प्रोजेक्ट है, उसकी डेट भी मैं साथ ही बता दूंगी। तो सो एवरीथिंग आई विल लेट यू नो विद इन अ डे और सो। और इसके अलावा फाइनल वगैरह का तो जिस तरह से भी सिचुएशन इवॉल्व होती है, फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं कि फाइनल्स का क्या होता है। ओके, आज के लेक्चर्स में वी विल टॉक अबाउट SVD एंड सूडो इनवर्स। सूडो इनवर्स हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था, सो वी विल कंटिन्यू विद दैट। And then we will see some examples, very simple examples, जिससे जब हम बात करते हैं ओवर डिटरमिन और अंडर डिटरमिन सिस्टम्स की, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर आपके पास सिस्टम्स होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एंड व्हाई डू वी से कि जो अंडर डिटरमिन सिस्टम होता है उसमें देयर कैन बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और SVD एक्चुअली सूडो इनवर्स उसमें क्या रोल प्ले कर रहा होता है। इसमें एक्चुअली मैं कुछ जो है वो इंक्लूड करना चाहती थी प्रूफ्स वगैरह, लेकिन वो मैंने नहीं किया एट दी एंड, क्योंकि उनके काफ़ी तो ये कि लेंथी थे, प्लस उसके लिए आपकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत थी। बट आई विल गिव यू द प्रूफ्स के हाउ डू यू प्रूव के इन बोथ द केसेस, ओवर डिटरमिन हो या अंडर डिटरमिन सिस्टम हो, उन दोनों केसेस में the pseudo inverse is the best way to solve the system. दूसरी चीज, वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सूडो इनवर्स। स्टेबिलिटी एनालिसिस उसी तरह की कुछ चीज़ है जिस तरह की हमने पहले आइगन डिकम्पोजिशन में बात की थी कि एरर कितना इंट्रोड्यूस हो जाता है और उस एरर को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। And then we will talk about reconstruction of truncated SVD, weighted least squares हमने पहले भी किए थे, उसका अब हम with reference to pseudo inverse देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, पहले जब हमने सॉल्व किए थे तो we were talking about square matrices only. Now we are talking about all kind of matrices, which means जिस तरह मैं बार बार कहती हूँ कि it actually includes all the systems जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे machine learning में जो systems हैं, they actually normally can always be represented in this form of linear equations. और उसके बाद जो है दो एग्जांपल्स हम देखेंगे इमेज कंप्रेशन की और PCA जो है उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैम लास्ट जी बोलें। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी लास्ट टाइम आपने एसवीडी की दो टाइप्स पढ़ाई थी, फुल एसवीडी एंड रिड्यूस एसवीडी। जी बिल्कुल। मैम कौन से केसेस होंगे जिनमें हम फुल एसवीडी अप्लाई करेंगे और कब रिड्यूस एसवीडी अप्लाई करेंगे? अब ये चीज समझ नहीं आ रही। एक्चुअली देखिए, ये जो है ना बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखते हैं तो अगर आप जिस तरह मैटलैब का करते हैं ना तो उसमें वो फुल एसवीडी आपको दे रहा होता है, ठीक है, बिकॉज यू और वी जो होता है वो होते हैं स्क्वायर और जो सिग्मा होता है वो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। तो लेकिन ये कि जो एप्लीकेशंस आप जितनी भी देखेंगे इसकी एसवीडी की, तो उसमें यू विल सी कि सिग्मा को उन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो देयर इज नो रूल कि आप कौन सा कहाँ पे यूज करेंगे। बेसिकली अगर आप मेरी मतलब मेरा ओपिनियन लेते हैं तो स्क्वायर एसवीडी में रिड्यूस एसवीडी मेक्स मोर सेंस, क्योंकि उसमें जो आपके पास यू आर टेकिंग ऑल ऑफ द सिंगुलर वैल्यूज जो कि मैटर करती हैं, जो कि जीरो तो मैटर इन एनी केस नहीं कर रहे। अगर आप फुल एचडी ले रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मेमोरी, कि आप उसमें उसको भी सेव कर रहे हैं जो कि जीरो से मल्टीप्लाई होके एट द एंड ऑफ द डे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको एप्लीकेशंस में मिलेगा भी स्क्वायर एसवीडी,
लेकिन ये दोनों चीजें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि स्टूडेंट जब देखते हैं वो कहते हैं जी हमने तो पढ़ा था कि सिग्मा जो है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर करके कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू जस्ट you don't have any confusion, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखेंगे ना, you will always have square। और दूसरी चीज है कि जो आप खुद करना चाहेंगे तो आई विल अगेन एडवाइस के स्क्वायर से करें, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि आप एक्स्ट्रा जो है वो कंप्यूटेशन करते फिरें, जबकि वो जीरो से ही मल्टीप्लाई होकर एट द एंड उनकी कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कहीं आपको नजर आ जाता है फुल एसवीडी, या आपको कहा जाता है कि जी फॉर एग्जांपल लेट मी इफ आई आस्क यू कि जी आपने पूरा मुझे यू प्रोवाइड करना है, विच मीन्स कि मैं, क्योंकि देखिए अगर आपको याद होगा कि अगर हम फुल एसवीडी करते हैं तो हमारे पास यू और वी जो है वो ऑर्थोगोनल होते हैं, विच मीन्स कि दोनों साइड से अगर आप ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाता है। लेकिन अगर आप ट्रंकेट कर देते हैं उसको तो उस केस में आइडेंटिटी नहीं आ रहा होता फ्रॉम वन साइड, एक साइड से सिर्फ मिलता है। तो विच मीन्स के इफ यू आर आस्क्ड जी पूरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दें, तो उस केस में नो मैटर आपके पास रैंक जितना मर्जी है आप फुल ही करेंगे। लेकिन अदरवाइज क्योंकि आपका जो ट्रंकेटेड एसवीडी है उसमें सिग्मा इज स्क्वायर एंड इट इज आइडेंटिफाइंग कि रैंक कितना है, नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज होती हैं, तो आप उसको ही यूज करें अगर आपने खुद करना है तो। और आपको नजर आएगा कि मशीन लर्निंग वगैरह के अगर कहीं भी एसवीडी होगा तो आपको हमेशा सिग्मा जो है वो स्क्वायर ही नजर आ रहा हो। ओके, चलें लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब इसमें जो है अगेन वी विल आई विल नॉट talk more about SVD. We will start with actually pseudo inverse, लेकिन ये कि pseudo inverse in terms of SVD, ठीक है। और इसके लिए जो है वो अगेन this is something जो कि हम already कर चुके हैं, nothing new, reiteration kind of चीज है कि normally why do we use pseudo inverse? Because we want to solve for these kind of systems जब हमारे पास okay, these kind of system when we have rectangular A और system का जो भी equation है, which is actually the case most of the time कि आपके पास AX जो है AX equal to Y में A is not square in most of the situation. Okay, इसके लिए जो चीज़ है we will again talk about ओवर डिटर्मिन एंड अंडर डिटर्मिन सिस्टम्स। और ये याद रखें कि अगर हम इसमें जो है वो स्क्वायर सिस्टम भी ले लेते हैं तो इट इज इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब सूडो इनवर्स कवर्स एवरीथिंग, लेकिन स्क्वायर सिस्टम का हमें ऑलरेडी पता है, तो वी जस्ट फोकस ऑन अंडर डिटर्मिन एंड ओवर डिटर्मिन सिस्टम। तो ओवर डिटर्मिन के केस में वी नो दीज थिंग्स, okay, कि number of rows is more than number of columns, and then what else we know कि आप इसका जो solve करना चाहें अगर system को तो you would need pseudo inverse, and then another thing that we know is that आप उसको in terms of SVD भी लिख सकते हैं। Okay, this is the system, again ये हमें पता है। जो इसमें चीज मैं एक्चुअली दोबारा एम्फसाइज करना चाहती हूँ जो कि हमने लास्ट टाइम भी की थी, वो ये कि if A is full rank, ठीक है, और क्योंकि टॉल है तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो लेस हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम, तो आपका फुल रो रैंक तो नहीं हो सकता। कॉलम्स आपके पास जो है वो फुल रैंक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स है, ये जो लेट मी मेक इट 3/2, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाला जो रो है इट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द अदर रोज, और किसी ना किसी फॉर्म में बिकॉज इट इज जीरो, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कॉलम्स अगर आप देखें तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इफ यू हैव फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स इन केस ऑफ ओवर डिटरमिन केस, तो इस केस में जो आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं एक्स की जो कि अननोन है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला फॉर सूडो इनवर्स, A ट्रांसपोज A इनवर्स टाइम A ट्रांसपोज, और अगर कॉम्प्लेक्स हो तो हमेशा यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ इट इज नॉट फुल रैंक, विच मीन्स कि यही जो मेरा वाला जो मैंने अभी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई है, इसमें यहाँ पे भी लेट्स सपोज के 0 आ जाता है, वी हैव अ 0 हियर आल्सो, विच मीन्स कि आपके देखें फुल रैंक कितना हो सकता है इसका,
कौन बताएगा? अगर 3/2 मैट्रिक्स है तो फुल रैंक कितना हो सकता है? एट द मोस्ट व्हाट डज इट मीन बाय 2? हाँ ठीक है, कि जो भी मिनिमम होता है, विच मीन्स कि 2 आपके पास जो है इसका फुल रैंक है। लेकिन अब इस केस में जो मैंने कर दिया है, नाउ वी हैव रैंक इक्वल टू 1. दिस इज आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज अ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो आपके पास बिल्कुल एंड में आ रही होती है, वो है इसकी। तो इस केस में why can't we have this apply? अगर हम इसमें सूडो इनवर्स का ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकती? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कौन बताएगा? बट आई एम सेइंग इज कि अगर तो ये फुल रैंक है तो मैं सिंपली ए से ही निकाल सकती हूँ फॉर फुल रैंक। अगर ये फुल रैंक नहीं है, then in that case I have to use this formula. Why? यानी एसवीडी करना ही पड़ेगा। जी कौन है? और let me see. जी हामिद, हेलो। हामिद मुझे लगते नहीं है। इकरा, जी इकरा, नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा, ओके चलें। एक्चुअली बिकॉज इन दैट केस व्हाट विल हैपन इफ ए इज नॉट फुल रैंक, तो ए ट्रांसपोज ए, A transpose A will be singular, which means कि इसका inverse exist नहीं करेगा। Okay, so in that case you cannot use this formula. ये वाला formula जो है, you cannot use it. So you have to use it because singular SVD exists for every matrix and it has a unique representation depending upon कि आपका matrix क्या है। तो जब SVD आपके पास है तो उस केस में जो है you can always use। और यहाँ देखें फिर ये जो सिग्मा है we have to use it square। ठीक है, अभी किसका क्वेश्चन था वो? अनूर का था, किसका था? मैम मैंने पूछा था। अच्छा कि शायन जाने जी। तो ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इस केस में जो है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि रैंक डेफिशिएंट है। और तो उसके इन एनी केस अगर आपके पास वो ना भी हो, रैंक डेफिशिएंट ना भी हो, तब भी अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर हम ले रहे होते हैं तो उससे इसको सॉल्व करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द स्क्वायर मैट्रिसेस हियर। ओके, ये हमने कर लिया। दिस वाज एक्चुअली इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमने यहाँ पे देखनी थी। लेट मी सी कि इसके अलावा कुछ और है। हाँ, और दूसरी चीज ये कि ये हम जिस तरह बार बार डिस्कस करते रहे कि अंडर ओवर डिटरमिन के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो व्हाट वी से कि हमारे पास जो वी ट्राई टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एक्स हैट, ठीक है, और विच नॉर्मली हम देख चुके हैं कि हम इसको क्या करते हैं कि लोअर डायमेंशन के सब स्पेस पे प्रोजेक्ट करके नॉर्मली ले रहे होते हैं। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि y जो है हमारा, y is not in column space of A। ठीक है, ax इक्वल टू वाई है ना, तो आपने जो y कंप्यूट किया हुआ है बेसिकली कहीं और से मिला है, तो x जो आपको मिलेगा वो, या x इज नॉट इन कॉलम स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज, क्योंकि इनवर्स होके आपके पास आ रहा होता है, या A इनवर्स। तो इन एनी केस सोल्यूशन अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लेते हैं एंड वी फाइंड द error between the ax hat and y, और इसको हम लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि हमें इसमें एरर का स्क्वायर, एक्चुअली मैग्नीट्यूड स्क्वायर फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। आपको कुछ जगहों पे अगेन ये स्क्वायर नहीं भी नजर आता, बट इट डजंट मैटर एक्चुअली। जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो स्क्वायर इज इजियर एज कम्पेयर टू जब आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो स्क्वायर अगर लेते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है। अगर आपको याद हो, आप किसी भी, अगर लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है x और दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x1 एंड x2, तो अगर मैं इसका नॉर्म लेती हूँ, 2 नॉर्म लेती हूँ, तो दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है।
ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम एरर की बात खाली करते हैं तो इसका मतलब है हमें स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट इन नेगेटिव सिनेरियो। तो हम स्क्वायर्स की में ही बात करते हैं, बट इट डजंट मैटर, स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाटएवर द स्क्वायर इज। ओके, और ये भी चीज हमने देखी थी लास्ट किसी लेक्चर में, शायद लास्ट लेक्चर में देखी थी कि समटाइम्स वी फाइंड द लो रैंक अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए, यानी ओके बाय डिफॉल्ट अगर आप देखते हैं तो ए जो सूडो इनवर्स है, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, एंड वेयर सिग्मा इज सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा आर तक मैं ले रही हूँ, वेयर आर इज रैंक, ठीक है, एंड रैंक इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m and n। और हमने देखा था कि कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि हम इस सिग्मा को कम भी कर देते हैं, वी कैन टेक r प्राइम विच इज लेस देन r, तो इसकी वजह से भी एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो हम क्यों करते हैं और कैसे एरर इंट्रोड्यूस होता है वो हम एक्चुअली इस लेक्चर के एंड में देखेंगे, इसलिए फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। लेकिन जस्ट व्हाट इट दिस इज टेलिंग अस के इसकी वजह से हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन आती है वो तमाम सिंगुलर वैल्यूज को लेके नहीं आती, बल्कि ट्रंकेटेड सिंगुलर वैल्यूज को लेके आती है। और वैसे इसकी एग्जांपल्स आप देख चुके हैं, मतलब आप लोगों ने जो है वो अपना होमवर्क में जब किया था इमेज रिडक्शन की थी तो यू सॉ कि आप ट्रंकेट करके जो है कम सिंगुलर वैल्यूज से रिकंस्ट्रक्ट करके देख रहे होते हैं कि किस तरह आ रहा होता है। लेकिन ये कि उसमें एरर वगैरह भी इंट्रोड्यूस होता है विच विल बी टॉक अबाउट लेटर। Okay, now let's just look into a few examples, बहुत आसान से examples हैं, just to show कि क्या होता है जब हम over determine करते हैं system। इसमें मैंने जो example पहली वाली दी हुई है, इसमें this is actually the system, और इसको जब मैं सॉल्व कर रही हूँ आई हैव ओके, ये वाला जो सिस्टम है वो ax इक्वल टू y की फॉर्म में इस तरह से आ गया है, और इसको रो रिड्यूस मैंने किया है, आई वोंट डू इट, आप इसको खुद पेपर पेन, आई वुड एडवाइज कि आप इस एग्जांपल को लोगे खुद पेपर और पेन से करने की कोशिश करें, या आप मैटलैब पे भी कर सकते हैं, मगर पेपर पेन से करेंगे तो इट विल जस्ट गिव यू द प्रैक्टिस, बट इट डजंट मैटर, आप मैटलैब से भी करके देख सकते हैं। नाउ व्हाट आई कैन सी इज कि दिस इज द फुल रैंक मैट्रिक्स, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों जो कॉलम्स हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस केस में लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है, व्हाई? बिकॉज अगर आप देखें कि लास्ट वाला जो है वो या इस साइड पे मेरे पास 0 है जबकि इस साइड पे 1 है, विच इज समथिंग नॉट पॉसिबल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सूडो इनवर्स से सॉल्व करेंगे एंड वी विल हैव अगेन एरर ax hat minus y, जिसको हम नॉर्म को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। सिंस इट इज फुल रैंक, तो इस केस में सूडो इनवर्स में सिंपली इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। अगेन ये जो फाइंड आउट किया हुआ है मैंने, ये जो है वो कंप्यूटेशन मैटलैब में करके आप कर सकते हैं। तो एक्स हैट हमारे पास ये आ जाएगा और एरर हम ये निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास जो है वो लेट्स सपोज कि अब मैंने वो एग्जांपल यहाँ पे कोई नहीं दी हुई, लेकिन लेट्स सपोज कि दिस ये जो हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है ये आ जाती है, ठीक है, यानी यू हैव नॉट फुल कॉलम रैंक। अच्छा, ये मुझे कोई बताएगा कि इस केस में क्या आएगा सोल्यूशन। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये आ जाता है, सो इट मीन्स कि x1 plus 3x2 is -2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन? जी शाइनजा, हेलो महनूर, डी स्क्वायर से कैसे? अब तो दो वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन तो एक ही हो गई है। हम एक को फ्री वेरिएबल ले लेंगे, एक को फ्री वेरिएबल ले लेंगे। ओके, सो व्हाट विल बी द कंसीक्वेंस ऑफ दिस, यानी मैं लेट्स सपोज के x2 को कुछ s कर दूं, t कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3s, और सोल्यूशन जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 इज इक्वल टू 2 0 प्लस -3 1s। जी एनीवन?
अब मुझे बताएं इसका कंसीक्वेंस क्या हो रहा है, यानी हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो प्रीवियस केस था, जो प्रीवियस ये वाला अगर मैं केस लेती हूँ जो कि एक्चुअल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, दिस वन, तो इसकी वजह से जो है वो मेरे पास क्या इक्वेशंस आएंगी। एक्चुअली दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, मैंने एग्जांपल इसकी की नहीं बट वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग। इसकी वजह से मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है, x1 plus 3x2 equal to -2 and x2 equal to -1, और क्योंकि इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब x1 x2 जो भी मेरे पास आ रहा होगा दैट वोंट बी एक्चुअल x1 जो कि इसको पूरे के पूरे सिस्टम को कर रहा होगा। लेकिन यहाँ सोल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान है। x1 x2 जो है दिस विल बी सिंपली, x2 को मैं -1 रख देती हूँ अगर, और इसमें सॉल्व कर लेती हूँ तो इट विल बिकम 1 - 1। तो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दिस, एंड इसमें कैसे सोल्यूशन आ रहा होगा? मैम जो जी जी जो 1 - 1 सोल्यूशन आया है वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, और ये जो हमने इस तरह निकाला है जिसमें हमने फ्री वेरिएबल लिया है वो एक जी पूरी प्लेन को स्पैन कर रहा होगा, वो एक लाइन एग्जैक्टली, को ओके, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट दिस इज टेलिंग दैट, यानी देखें दिस इज टेलिंग कि अगर आपके पास फुल रैंक नहीं है कॉलम तो यू विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इवन फॉर अंडर डिटरमिन, सॉरी ओवर डिटरमिन केस आल्सो, ठीक है, कि आपके पास, क्योंकि इसकी वजह से इसको देखें, दिस एस जो है, जब मैं एस की वैल्यूज चेंज करती जाऊंगी तो it will keep on changing the solution, so there are infinite many, जिस तरह से जो है वो अभी किसने बताया है, शाहिंसा ने बताया, तो मुझे आवाजें भी अभी तक पहचानी नहीं जाती हैं, महानूर ने, ओके। तो जैसा महानूर ने बताया है कि आपके पास जो है इसकी वजह से, फॉर एग्जांपल s = 0 के लिए सिर्फ 2 और 0 हो जाएगा, which is actually the solution जो कि इसको सॉल्व करेगा, इस सिस्टम को, विच इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ एक्चुअल सिस्टम, ठीक है, जो कि सोल्यूशन आपके पास, या एक्स हैट जिसको आप कह सकते हैं, जो एरर के साथ आपके पास आ रहा है। लेकिन अब हम इस केस में क्या कर रहे हैं, इट मींस कि वी आर एडिंग एक्स हैट में, वी आर एडिंग some other vector and this other vector can change based upon ये s की हम क्या वैल्यू ले रहे हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन इस केस में भी हो जाएंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि वैसे तो हम कहते हैं कि जो अंडर डिटरमिन केस होता है उसमें तो होते ही होते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, लेकिन ओवर डिटरमिन में भी अगर रैंक डेफिशिएंट है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। एंड इन सच केसेस जब भी आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं तो वी ट्राई टू कंप्यूट द सोल्यूशन जो कि मिनिमम नॉर्म सोल्यूशन होता है। So what we say is कि यानी somehow मैं इसका इफेक्ट अगर खत्म कर देती हूँ, ये जो s वाला है, तो इसका जो भी नॉर्म, क्योंकि देखिए जो भी अगर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो नॉर्म हमेशा बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू जब सिर्फ एक वेक्टर का नॉर्म है, क्योंकि नॉर्म की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो somehow अगर मैं s को 0 कर पाऊँ तो that is the minimum norm solution and that is what pseudo inverse give us, कि अगर आपके पास जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी हैं तो आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो निकाल के देता है। और इसका प्रूफ हमने नहीं किया बट यू जस्ट नीड टू बिलीव मी, प्रूफ्स बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे जगहों पर, लेकिन दे एक्चुअली विल टेक टाइम अगर हम उनको करना चाहें तो। ओके, सो व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम हियर कि इन जनरल वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम्स, बट and then in that case when we don't have any solution then we solve it using this least square. Lekin if it is rank deficient system, then in that case we can have infinite many solution, and in that case least square plus yani somehow you will try to find x hat जो के इसको प्लस नॉर्म ऑफ x hat, इन दोनों को मिनिमाइज करें, ठीक है, बिकॉज वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये वाला जो है वो तो उस एरर की वजह से आ रहा है जो कि आपके पास इनहेरेंट है इन द सिस्टम, एंड दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द रीजन के हमारे पास जो है वो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ गए। अच्छा, एक जो चीज और जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर रही होती थी शुरू से कि एक जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर वी हैव मेनी मोर इक्वेशंस, देखें हमें ये कहा गया कि जी अगर नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है एज नंबर ऑफ अननोन तो आप जो है उसको बिल्कुल फुली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास
जो भी मैट्रिक्स A बन रहा है वो इन्वर्टेबल है, ठीक है। तो जहन में ये आता है कि जी अब ज्यादा अगर हैं तो उसूलन तो ऐसा होना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा इक्वेशंस दे दी हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है ना, एंड अननोन तो अभी भी कम है। तो उस केस में जो है यू शुड बी एबल टू फाइंड, तो इट डज हैपन समटाइम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया हुआ है, अगर अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इस केस में ये तीनों की तीनों जो लाइंस हैं जो मैं ड्रॉ करूंगी अगर, तो दे विल ऑल ऑफ थ्री ऑफ देम विल एक्चुअली पास थ्रू वन, यानी एक सोल्यूशन है इन सारों का जो कि यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। सो under again overdetermined system can have a unique solution, but this is very rare in real scenario. यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि अगर 100 इक्वेशंस हैं तो वो 100 के 100 इक्वेशंस जो है वो इस तरह से हैं कि आप जो भी x1 और x2 निकाल रहे हैं वो मेजरमेंट को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, which is something doesn't happen in real life, but it can happen in ideal solution कि आपके पास यानी अगर कभी आपको ये कह दिया जाता है कि जी ये ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम है, it doesn't always mean कि it doesn't have a solution. अगर आपके पास ये inconsistent नहीं है तो it can have just one solution always, but it is very rare. This is important. In general, it is very rare. Okay, this was about over determined system. Now let's move to underdetermined. जी underdetermined के केस में जो है we have talked about this thing in detail कि अब इसमें क्या होता है, इस केस में either it doesn't have any solution, ठीक है, और इट कैन हैव मिनिमम नॉर्म सोल्यूशन। मिनिमम नॉर्म सोल्यूशन का क्या मतलब है, वही चीज जो हमने अभी देखी है कि इट कैन हैव मेनी सोल्यूशन। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देखूंगी जो अगले पेज पर होगी, और इसके लिए भी अगेन इट कैन हैव फुल रो रैंक और इट कैन बी रैंक डेफिसिट। तो अगर जो फुल रो रैंक है तो उस केस में वी कैन यूज दिस टू सॉल्व, और अगर हमारे पास फुल रो रैंक नहीं है तो वी विल यूज द सूडो इनवर्स इन टर्म्स ऑफ SVD टू सॉल्व द सोल्यूशन, क्योंकि ये चीज हमेशा एग्जिस्ट करती है, डजंट मैटर। जबकि ये जो है इसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट कर सकता है कभी नहीं, बेस्ड अपॉन के रैंक फुल है या नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसमें तो यहाँ पे तो यही बताने की चीज थी। लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स, इससे पहले कि ये वाला सेशन खत्म हो जाए हमारा। अच्छा, इसमें जो है एक मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई है। एक तो ये सिंपल सी एग्जांपल है व्हिच इज जस्ट शोइंग के this situation also you can have inconsistent system। जिस तरह देखें ये जो मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, दिस इज अ अंडरडिटरमिन्ड सिस्टम, और इस केस में आप नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ रैंक 1 है इसका, और अगर जो इक्वेशन मेरे पास जो है अगर मैं इसको वो कर देती हूँ रिड्यूस रो रिड्यूस में कर देती हूँ, तो यहाँ अगर मैं जीरोस कर देती हूँ तो आई वोंट गेट zeros here, a zero in here. This will be something other than zero, ठीक है। ये मैं मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन other than zero तो इसका मतलब है कि inconsistent आपके पास equation होगी। तो in that case solution is not possible and normally we try to solve for approximate solution, ठीक है, which means कि हम जो है वो इसमें ax माइनस ax हैट माइनस y जो है उसको सॉल्व करके और उसके बाद उसके साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जिस तरह ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने की हुई है, अगेन इट हैज 4 वेरिएबल्स एंड 4 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस। इसको सॉल्व करके रिड्यूस रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है वो मैंने अगेन आप मैटलैब से निकाल सकते हैं। इस केस में व्हाट वी कैन जस्ट सी, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फ्री वेरिएबल्स होंगे ही होंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन किस लिए आते हैं, वी हैव सीन जस्ट द एग्जांपल ऑफ ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम कि फ्री वेरिएबल्स की वजह से आते हैं। तो इस केस में फ्री वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे। जो फ्री वेरिएबल्स हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे, जो कॉलम्स पिवोट नहीं रखेंगे। देखिए दिस इज वन पिवोट एंड दिस इज द अदर पिवोट। इसका मतलब है कि ये column number 2 or column number 4 में we don't have the pivot, so we can take x2 and x4 as the free variable। और उसके बाद सिंपली जो है वो मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये वाले, जिस तरह फर्स्ट अगर मैं ये जो रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से इक्वेशन में बनाती हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी फ्रॉम दिस रो एंड कॉलम, और दूसरी इक्वेशन जो है वो ये बनेगी फ्रॉम दिस रो एंड कॉलम, ठीक है। और फ्री वेरिएबल x2 और x4 हैं, उनको मैंने s और t की फॉर्म में ले लिया है, और उसके बाद मैंने जो है इस वेक्टर जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, ओके लेट मी जस्ट राइट इट अगेन हियर क्लियरली, x1 x2 x3 x4 which is equal to 4 0
1 0। और ये बेसिकली आप लोग पहले भी करते रहे हैं सॉल्व, मतलब लीनियर अलजेब्रा जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट नाउ वी आर गिविंग इट मीनिंग, ये जो फ्री वेरिएबल से निकल रहा है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो आपका सूडो इनवर्स है वो क्या करता है, इट, अब यहाँ पे अगेन वही वाली बात जो मैंने अभी पिछले भी स्लाइड पे की थी रिपीट, के सूडो इनवर्स क्या कर रहा है कि इट ट्राइज टू मिनिमाइज नॉर्म ऑफ दिस थिंग, ठीक है, नॉर्म ऑफ जो एक्स हैट मेरे पास आ रहा है, ये ऐसा एक्स हैट करता है। अब इसमें जो है ये एक्स हैट है, और मिनिमाइज कैसे हो सकता है, देखिए दिस इज समथिंग कांस्टेंट, दिस इज समथिंग, और ये दिस इज एक्चुअली इन द कॉलम स्पेस ऑफ योर सिस्टम। व्हाई? अब अगर मैं a को इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट मी जस्ट कॉल दिस z, मैं अगर a को z से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई वुड गेट y, which means कि this is the actual solution. ओके, ये आप करके देख लीजिएगा। और लेकिन जब मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट मी जस्ट कॉल दिस y1 एंड y2, जब मैं a y1 करती हूँ तो आई गेट 0 एंड a y2 से भी आई गेट 0। व्हाट डज इट मीन? तो ये दोनों मुझे क्या बता रहे हैं? अगर ये जीरोस दे रहे हैं तो कौन बताएगा मुझे? ये नल स्पेस में, नल स्पेस में, वेरी गुड जी। तो इकरा है कि महानूर थी, अगेन आई डोंट नो किसने मुझे बोला, लेकिन एनीवे अच्छा, ओके, सो दीज आर इन नल स्पेस। और सो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास, सो दिस इज एक्चुअली समथिंग इंटरेस्टिंग कि अब आप देखें, अगर मैं a z करूं या a z plus y1 करूं, I am actually getting both cases में मुझे az1 मिल रहा है, because why? Because this is actually az plus az, sorry z1 नहीं है, z है, plus ay1 and this is 0. ये put करके देख लीजिएगा, this is 0, so this is actually giving me a z. So it means कि आपके पास जो ये वाला है, these are just adding, we are just adding vectors in the null from the null space, and in vectors की वजह से you have infinite many x's, लेकिन ये actually solution में contribute नहीं कर रहा है। तो जो pseudo inverse होता है, it actually minimizes the norm such that वो इनको zero करना चाहता है, और अगर ये zero नहीं भी होते तो it just gives you the best possible solution, या जो कि with minimum norm solution जो होता है, ठीक है। Okay, so any question till here? Otherwise अब हम नए टॉपिक पे मूव करने वाले हैं। Okay, no? Okay, let's move to the new topic. अच्छा, ये वाली जो चीज़ है, this we have already talked about, कि हमारे पास जो है pseudo inverse always exist करता है, इसलिए कि SVD exist करता है, ठीक है। और अगर फुल रैंक हो तो उसमें आप SVD के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फुल रैंक नहीं है तो आप SVD यूज करके करते हैं। और pseudo inverse is as close to the inverse of A as you can possibly have, यानी there is no other way of finding the inverse of A apart from pseudo inverse, जिसमें आप SVD लगा के करें, या कोई और भी actually QR decomposition वगैरह से भी करते हैं, but the thing is कि this gives you the best possible solution. Okay, now we will talk about the stability analysis of pseudo inverse. What does it mean by stability analysis? इससे पहले कि ये सेशन खत्म हो, let me just give you the overview, और फिर डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। कि stability analysis means कि देखिए we have a system which is ax equal to y, ठीक है। और let's just assume कि we have overdetermined systems, which means कि m is greater than n. तो हम लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि वी वांट टू कंप्यूट एक्स हैट एक्चुअल। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या अस्यूम किया हुआ है? वी हैव अस्यूम कि देयर आर नो मेजरमेंट एरर्स, यानी आपने सिंबल इनवर्स लिया और वहां से आपके पास जो है वो y आ गया। एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है कि ये देखें, यानी वी जस्ट वांट टू कंप्यूट दिस थिंग हियर। एक्चुअल सिनेरियो में क्या होता है कि योर y इज एक्चुअली इक्वल टू a टाइम्स सम x naught plus
एरर वेक्टर, जिसको आप नॉइज वेक्टर कह सकते हैं, जो कि मेजरमेंट नॉइज है, यानी ये नॉइज जो इसमें मेरा ऐसा कंट्रोल नहीं है, ये मेरे सिस्टम की वजह से आ रही है, मेरे अंदर जो सिग्नल जहां से मैं कंप्यूट कर रही हूँ उस सिस्टम की वजह से आ रही है, और देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो व्हाट वी वांट टू सी इज कि ये जो अब इस केस में जो मेरे पास x हैट आएगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम, कंप्यूट तो मैं इसी फॉर्मूला से करूंगी, बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम what I was getting in the previous case. Why? क्योंकि y change हो गया मेरे पास। तो what we want to see is कि ये error कितना आ रहा होता है और इसका maximum and minimum bound कितना होता है। Okay, so let me stop here और उसके बाद मैं दोबारा से लॉग इन करती हूँ।